सीताराम राम राम सीताराम राम राम। नर्मदे नर्मदे हर माई नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। लाग्यो मेरो आज फकीरी में मन लाग्यो मेरो आज फकीरी में फकीरी में फकीरी में फकीरी में नर्मदे यार। देखो मेरे मूंछों पे पानी जम गया, इतना फॉग है यहाँ पे। हाँ नर्मदे हाँ नर्मदे हाँ नर्मदे हाँ नर्मदे नर्मदे यो महाराज जी तो शांति मिल रही होगी ना। पीछे देखा तो कोई नहीं था, आगे देखा तो आगे आगे वो तो अद्भुत होगा नहीं वो तो कैसा प्रभु जी, हम हमारे जीवन में ज़्यादातर समय ख्यालों में बिताते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम उन ख्यालों में भी अगर दुखी हैं, चिंतित है, तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ की बात है। अगर हम उन ख्यालों में ऐसे ख्याल बुनें जिन्हें जी करके आनंद आ जाए, तो सोचो कि हम हमारे ज़िंदगी का कितना समय आनंद में बिताएंगे। अगर हम हमारे ख्यालों में ऐसे ऐसे ख्याल बुने जो इतने सुंदर हो, तो मुझे लगता है एक दिन अपने आप हमारा जीवन भी उन ख्यालों की तरह सुंदर हो ही जाएगा। क्या 30-35 साल हो गए? 30-35 साल पहले फाटक की चोट लग गई थी, पर वो इलाज नहीं करवा, बोले ठीक हो जाएगा ऐसे ही करते थे। फिर अब ज़्यादा बढ़ गया है तो करने लगे, पट्टी करवाते हैं। वो बोल रहे कि नमी आ जाएगा उसमें। हाँ ये इसीलिए हाँ ये फूल भी निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। सब निकल जाएगा, रोज इसी तरह पच्चीस साल तक खड़े रहे। 25 साल तक झाड़ के पास। कितने साल? 25 साल तक। 25 साल तक।
25 साल तक मौन भी रहे, खड़े भी रहे। अच्छा मतलब इनको इतना माना क्यों जा रहा है? मेरे को तो पीछे सुनने में आया था। एक पैर पे खड़े थे। मेरे पीछे सुनने में आया था कि दीपक जला देते हैं। नहीं ऐसा झूठ है, तो नहीं मना कर रहे हैं कि ऐसा झूठ झूठ वीडियो डाल देते हैं। चमत्कार नहीं होते। इसलिए लोग इनका खाली तप जो था वो 25 साल तक चला, जिसमें ये लोग इन्होंने एक पैर पे नहीं, रात में बैठ जाते थे, दिन में खड़े रहते थे। रामायण पाठ रात में बैठ जाते थे आराम करके दिन भर खड़े रहते और दिन भर एक पैर पे खड़े रहते थे। हाँ, दिन में थे। रामायण पाठ करता था। रामायण पाठ झूला बंधा था झाड़ के पास। दीपक तो ऐसे हवा उड़ा देते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हाँ, पीछे बोलते हैं कि दीपक भी जलाते हैं। ये तो झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलते हैं, दीपक नहीं जलाते। नहीं जलाते, जलाते हैं पर ऐसे माटी से जलाते हैं। हाँ, वो तो सब लोग जलाते हैं। राजस्थान जी, राजस्थान कमा में परकम्मा में। रात में होंगे, रात पीछे मर्दाना में रुके थे, मर्दाना में। मर्दाना रुके, आज नहीं रुके, आज जा रहे हो। आज जाएंगे आगे। बस बस- वो बड़ा है आश्रम अपना। नहीं, बस बाबा जी का करके जाना 11 बजे। दर्शन करना था, दर्शन कर लिया, अभी चलेंगे आराम से। नहीं, 11 बजे भोजन मिलेगा। जी। प्रसादी बनती है अन्न क्षेत्र में। अच्छा, रुकना वो भोजन लेना जाना, फिर चलना है इधर। यहाँ की मूर्ति मिले, दर्शन करो बाबा के, एक रोज रुको यहाँ, फिर जाना। अब राजस्थान से कब आओगे वापस? ये भी है ना। एक महीना पहला फिर जो एक महीना का भेजा है। अरे ये तो उधारी है, तो उधारा का देता नहीं है। उधारा का तो भूल कब क्या क्या पूछा था आपने? पूछा तो मैंने बहुत कुछ है उनसे, मगर जो गांव में मेरे को पीछे सुनने को मिला ना कि लोग कह रहे थे कि बाबा जी की, महाराज जी की उम्र 120 साल है और इन्होंने 12 साल तप किया है और ये हाथ से दीपक जला देते हैं, इनको ऐसी सिद्धि प्राप्त है। मगर यहाँ आके पर्दा हटा, ना ही वो दीपक जला पाते हैं और उम्र भी उनकी 120 साल नहीं है। और जो ये कह रहे थे इन्होंने मतलब खड़े होके तपस्या करी है 12 साल, वो 12 साल नहीं की है इन्होंने, 25 साल की है। और 25 साल मौन थे, 25 साल मौन थे, तो इसलिए इनको पूजा जाता है। एक पैर पे। एक पैर पे, हाँ। एक पैर पे खड़े थे। हाँ, एक पैर ये नहीं सुना मैंने। ये बता रहे थे ना, वीडियो में भी है अच्छा। कि एक पैर पे खड़े थे और वो सिर्फ दिन में खड़े होते थे, रात में बैठ रात जाते में, थे। हाँ, रात में आराम करते थे। और जो मंदिर के सामने है ना हनुमान जी की वो प्रतिमा रखी हुई है, वो इन्होंने ही विसर्जित की है वहाँ पर। विसर्जित कहता हूँ, मतलब स्थापना की है। स्थापना की है। तो बाकी अपना अनुभव बताओ, तुम्हें क्या लगा अभी? कुछ नहीं, मेरे को वहाँ पर ना थोड़ा सा एनर्जी सी फील महसूस हो रही थी कि मतलब खिंचाव था और मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था। अलग था वहाँ पर ना। मैं शब्दों में कैसे बताऊँ ना, पहली बात तो मेरे पास शब्द नहीं है ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हुआ कैसे, मगर थोड़ा ना मेरे को अद्भुत सा लग रहा था वहाँ पर बहुत। मतलब पिछले दिन मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, 2-4 दिन से मैं ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ और आज भी मेरे को बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि यहाँ एनर्जी बढ़ के जो पेड़ था ना वहाँ कुछ ज़्यादा खिंचाव हुआ मेरे को। लोग इसलिए इनको ज़्यादा मानते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तुम्हें क्या लगा दिनेश? तुम्हें क्या लगा दिनेश? कुछ लगा, नहीं लगा? लगा कि जितने भी वहाँ जो जीव जंतु प्राणी थे ना, सब पीड़ा में थे। स्पेशली वड का वृक्ष पीड़ा में था वो। अत्यंत पीड़ा मुझे महसूस हुई। मुझे एनर्जी ड्रेनिंग लगी।
नर्मदे। ठीक है महाराज, नर्मदे हर। नर्मदे। यहीं से। तो हम अभी इस गांव से गुजर रहे थे, तो एक बड़े बुजुर्ग आदमी ने हमें कहा कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे किया। तो हमने भी ऐसे कर दिया कि हाँ ठीक है महाराज। फिर वो बढ़िया उस मंदिर में लेकर गए और माता जी ने मस्त रोटियां, घर की रोटियां, घर की सब्जी। आय हाय हाय, इतने दिनों से हमने घर का खाना मिस कर रहे थे और हमें पता नहीं था कि हम मिस कर रहे थे। आज खाने के बाद पता चला कि घर का खाना एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर भोजन वगैरह, प्रसादी वगैरह पाई और अभी हम लोग इस गाँव से निकल रहे हैं। क्या पी रहे हो महाराज? महाराज जी ने छाछ दिया हमें, पर इन महाराज जी ने कहा था हमारे को छाछ देंगे, तो महाराज जी ने अपना वादा महाराज जी ने अपना वादा निभाया। अरे मैया में अपन क्या, अपन तो वहाँ तक सब मैया की कृपा है। बढ़िया पानी में स्नान किया अभी झरने में और अब बढ़िया छाछ पी रहे हैं। माकड़ खेड़ा। वाह, आश्रम तो बहुत सुंदर लग रहा है। जी महाराज जी बताइए। महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। महाराज हाँ, क्या 2018 में क्या नाम 26 था जून को महाराज जी का? संजय वेदांती जी महाराज, और अभी उनके नाम से चला रहे हैं। उनके जो शिष्य लोग हैं वो सब मिलजुल के उनके नाम से इसको चला रहे हैं। अच्छा, क्या उम्र होगी इनकी जब ये ब्रह्मलीन होगी? 41 साल। 41 साल। हाँ, तो ब्रह्मलीन का मतलब क्या है? जैसे ब्रह्मलीन का मतलब ऐसे तो उनकी गाड़ी जगन्नाथ जी गए थे तो भोपाल और सलकनपुर के बीच में कहीं गाड़ी पलटी खाई, प्लेन रास्ते पे अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट, गाड़ी ऑटोमेटिक पलटी खाई है। और वैसे 2 साल पहले से बताते थे कि हमारी उम्र बहुत कम है, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, इनको पता था पहले से? भागवत गीता करते थे तो 2-4 जगह भी 2018 में करी थी उन्होंने। 3 भागवत, 1 लगत करी। तो हर गांव में यही बोल के आया कि अब मेरा आखिरी है आपके गांव में आने का, और आखिरी भागवत है, इसके बाद में आपके गांव में आ नहीं पाऊंगा। ऐसे 2 साल पहले से कहीं ना कहीं उदाहरण वो देते रहते थे। पहले से ही बता रहे थे। हाँ, पहले से। और इनको पता था कि होने वाला है। वो तो ऐसे 20 साल पहले से ऐसा तो बोल दिया था कि बल्कि 2 साल पहले से तो वो मतलब कहीं ना कहीं बातें पर से उदाहरण देते रहते थे कि अब हमारी उम्र बहुत कम बची है, अब हमारे पास समय कम है, उम्र ज़्यादा नहीं है, ऐसे वो बताते रहते थे। और गाड़ी पलटी भी खाई तो वो पहली पलटी में बाहर निकले और शरीर पे कोई खरोच भी नहीं, और बाकी लोग 7 लोग साथ में थे, वो 4-5 पलटी खाए, उसके बाद भी किसी को शरीर में खरोच भी नहीं है किसी को। और वो सब लोग उठ के उनके पास में आए, सभी का उन्होंने हालचाल पूछा, और उसके बाद बोले सब आप ठीक हो, किसी को लगा तो नहीं? बोले नहीं लगा। और इतना हालचाल पूछने के बाद वो जहाँ बैठे थे वहीं रह गए। अच्छा, हाँ, मतलब उनके शरीर को कोई चोट नहीं है? कुछ चोट नहीं, कुछ खरोच भी नहीं था। अच्छा, और सब 5 पलटी खाने वाले कम से कम ये 200 कदम दूर से उनके पास में आए, उनका हालचाल पूछा, बोले सब ठीक है, किसी को लगा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है? बोले नहीं गुरुजी, हमको किसी को नहीं लगा है। और उसके 10 मिनट बाद वो बस हालचाल पूछते पूछते चले गए। वहीं पर आन। उनके साथ कोई थे जो अभी है अपने साथ अभी यहाँ पे? नहीं, वो साथ वाले तो बढ़वा रहते हैं, वो बढ़वा वाले उनके साथ में गए थे। जी।
जगन्नाथ जी गए थे 4 व्हीलर से। ठीक 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 महाराज। नर्मदे यार। ये उनका समाधि है। ये उनका समाधि है। हाँ, ये उनका समाधि है। ये सब गुरु जी ने बनवाया, तो उन्होंने नहीं रहने के बाद ये समाधि बनी है। पूरे दिन से बना है। नर्मदे हर। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार